अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बिल्कुल यूनिक स्टाइल से बहुत ही मज़ेदार तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तुरई की सब्ज़ी तो आपने कई दफ़ा बनाई और खाई होगी, लेकिन ये मेरी गारंटी है आज से पहले आपने तुरई को कभी भी इस तरह नहीं बनाया होगा। ये मैंने आधा किलो तुरई ली है। तुरई आपने जो पतली वाली होती हैं उसे लेना है। जो मोटी तुरई होती है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसके अंदर मोटे-मोटे से बीज होते हैं। तो अब हम तुरई के जो है छिलके को उतारेंगे। तो तुरई का छिलका हमेशा हल्के हाथों से खुरच कर उतारा जाता है, कभी भी इसका मोटा-मोटा छिलका नहीं उतारा जाता है। तो मैं तमाम तुरई को जो है हल्के हाथों से खुरच लेती हूँ। हल्के हाथों से मैंने तमाम तुरई का छिलका उतार दिया है। उसके बाद मैंने इसे खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। काटने के बाद तुरई को कभी भी नहीं धोया जाता है। अब मैं इसे काट लेती हूँ। आपने इसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला काटना है। इस तरह मैं तमाम तुरई की कटिंग कर लेती हूँ। तमाम तुरई को मैंने काट लिया है, तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल यूनिक तरीके से तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल को मैंने हल्का गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेल को आपने गरम नहीं करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, 4 साबुत गोल मिर्चें मैंने डाल दी हैं, 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हमने 8-10 इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल कर देना है। बहुत प्यारी इससे खुशबू आएगी। लो फ्लेम पर इस तड़के को मैं सिर्फ 30-40 सेकंड तक फ्राई करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा अभी इनका कलर तब्दील नहीं करना है। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील होना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हम यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए। आपने यहाँ प्याज को कोई कलर नहीं देना है। रूटीन की जो तुरई की सब्ज़ी बनती है मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत कम मसालों से ये सब्ज़ी बनेगी और बहुत ज़्यादा जायकेदार होगी। प्याज की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर तब्दील नहीं हुआ है, बस प्याज हमारी थोड़ी नरम हो गई है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर जो है तुरई शामिल कर देती हूँ। आम तौर पर जो है पहले मसाले की भुनाई होती है, फिर तुरई डाली जाती है, लेकिन मैं मुख्तलिफ तरीके से इसे बना रही हूँ। यहाँ पर हमने तुरई को जो है 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। तुरई की एक मखसूस महक होती है जिसकी वजह से बाज़ बच्चे और बड़े इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उस इसकी यहाँ पर भुनाई करेंगे तो यकीन करें तुरई बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। थोड़ी देर में ही तुरई अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर देगी। तो मैं इसे 5-6 मिनट तक भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती। तुरई की भुनाई करते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं। तुरई ने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि तुरई भी हमारी नरम होना शुरू हो गई है। यकीन करें जब आप तुरई की यहाँ पर भुनाई करेंगे तो आपकी तुरई जो है बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। अभी मैं इसकी 5-6 मिनट तक मज़ीद भुनाई करूँगी ताकि तुरई का निकलने वाला पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और तुरई हमारी जो है 90% यहाँ पर गल जानी चाहिए। तो मैं यानी हमने टोटल जो है तुरई की 10 से 12 मिनट तक भुनाई करनी है। 5-6 मिनट तक हम भून चुके हैं और 5-6 मिनट ही मैं इसकी मज़ीद भुनाई कर लेती हूँ। 5-6 मिनट तक तुरई की मैंने और भुनाई कर ली है। तुरई हमारी 90% तक जो है गल चुकी है। आप देख सकते हैं, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तुरई भी हमारी नरम हो गई है और प्याज का कलर भी आपने ज़्यादा तब्दील नहीं होने देना है। इसमें प्याज इसी कलर की ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी। बहुत ज़्यादा मसालों की इसमें भरमार नहीं होती है। 1 चाय का चम्मच मैं कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 2 चुटकी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ।
अब इन मसालों की भी मैं 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 मिनट तक मसालों की भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देती हूँ। टमाटरों को भी हमने तुरई के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत कम वक्त में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। टमाटरों को मैंने मिक्स कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 5-6 मिनट तक ढककर पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। लो मीडियम फ्लेम पर टमाटर डालकर सब्ज़ी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी तुरई की सब्ज़ी तकरीबन तैयार है। आखिर में मैंने 3 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हरी मिर्च और हरे धनिये की खुशबू आ जाए। 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। तुरई की इस मज़ेदार सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।